अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, छोटी सी टाक में शामदी। दोस्तों, टैक्स एमएसटीसी की आज डेट गुजर गई है एफबीआर जाने और बेनामी वाले। लेकिन इस हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाकी है उन लोगों को जिनकी कोई काबिल ज़िक्र आमदनी नहीं, लेकिन उनके नाम पर कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद मौजूद है। और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और उनके नाम पर कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, क्या उनके लिए एसेट्स डिक्लेयर करना ज़रूरी है या नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह जो इबहम है वो दूर हो जाएगा। एफबीआर ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक जो टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न फाइल करने की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 अगस्त 2019 तक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसको 4 कैटेगरीज तक महदूद किया गया है, जिनमें से 3 कैटेगरीज प्रॉपर्टी और एक गाड़ी से मुतल्लिका है। अब आप आइडिया कर सकते हैं कि रिटर्न की डेट को एक्सटेंड करना और उसको प्रॉपर्टी और गाड़ी से महसूस कर देना, इसका मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं कि जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं और जिन गाड़ी मालकान हैं वो टैक्स नेट में शामिल हों, अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर जो है वो सर्कुलर देख सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी 4 कैटेगरी हैं जो इस सर्कुलर में मेंशन की गई हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है प्रॉपर्टी। अगर आपके नाम पर 250 स्क्वायर यार्ड या 8 मरले उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है या कोई फ्लैट है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, कैंटोनमेंट या उससे मुल्का इलाकों में, तो आपके लिए अपनी टैक्स रिटर्न जो है फाइल करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर है 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी, जो रेटिंग एरिया से मुराद है अर्बन एरिया, जो म्यूनसिपल कमेटी और इसके वाली हदूद हैं उनमें अगर आपके नाम पर 16 मरले या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो आपको टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना होगी और उसमें इस अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना होगा। तीसरे नंबर पर अगर आपके नाम पर रेटिंग एरिया में कोई फ्लैट है और जिसका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट या 7 मरले से ज़्यादा है तो आपको टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना होगी। चौथे कैटेगरी है गाड़ी की। अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है 1000 सीसी या उससे ज़्यादा तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होगी और उसमें अपने इन गाड़ी को जो है वो शो करना होगा। अब इस सर्कुलर में तो मेंशन नहीं किया गया कि इस सिलसिले में अगर कोई एग्जेम्पशन है या नहीं, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 115 है उसमें कुछ एग्जेम्पशन मौजूद हैं। इस हवाले से सोचा वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाए। दोस्तों, पहली एग्जेम्पशन है विडो, यानी जो बेवा है कोई औरत, वो उस कैटेगरी पर पूरा उतरती है तो उसके लिए टैक्स फाइल करना लाजमी नहीं है। इसके अलावा जो यतीम है 25 साल तक और जो मजदूर अफराद हैं उनके लिए भी टैक्स फाइल करना, रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। चौथे नंबर पर है नॉन रेजिडेंट, यानी जो पाकिस्तान से बाहर 183 दिन या उससे ज़्यादा मुकीम रहते हैं किसी एक टैक्स ईयर में, वो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। उनके नाम पर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो उनके टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी मेंशन की गई है। इससे मतलब ये है कि अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी हो 1000 सीसी से ज़्यादा तो आपको टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना होगी। अब इस सिलसिले में कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे, मैं जानता था, उस पर मैंने एफबीआर वालों को कॉल की, उनसे इस सिलसिले में रहनुमाई ली, उनसे पूछा कि अगर इस तरह कोई एसेट्स डिक्लेयर करता है तो आया उस पर कोई टैक्स लागू होगा कि नहीं। उनके बकौल आपको कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। अब आप प्रॉपर्टी यहाँ से डिक्लेयर करते हैं तो आपसे मनी ट्रेल या जो ज़राए आमदनी है वो पूछे जाएंगे। उनके हवाले से उनका कहना ये था कि पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे या नहीं ये डिपेंड करता है, लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं। किस सूरत में? अगर आपने प्रॉपर्टी रिसेंटली 1, 2, 3, 4 साल में खरीदी हो उस सूरत में। अगर प्रॉपर्टी पुरानी है, बहुत अरसा हो गया है 10, 15, 20, 25 साल, तो आपसे अगर आप एसेट को डिक्लेयर करते हैं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। लास्ट में चीज़ है कि अगर इसके बावजूद डेट एक्सटेंड की गई है और आप अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर नहीं करते, बावजूद ये कि आपके नाम पर ये प्रॉपर्टी मौजूद है 8 मरले से ज़्यादा आईसीटी और कैंटोनमेंट में और 16 मरले से ज़्यादा रेटिंग एरिया में, और आप इसको डिक्लेयर नहीं करते तो आप पर 20,000 रुपये पेनल्टी जो है वो आयद की जा सकती है। तो दोस्तों, ये यानी वो सर्कुलर था जिसमें ये मेंशन किया गया, जिससे ये क्लियर हो गया कि जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं और जिनके अपने नाम पर प्रॉपर्टी है वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम में शामिल नहीं थे, उनका खाता इसी तरह है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उसके लिए डेट जो एक्सटेंड की गई है 2 अगस्त 2019 तक। इस सिलसिले में अगर आपके भी क्वेश्चन हो तो आप एफबीआर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बड़े कोऑपरेटिव हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट सेक्शन उसके लिए हाजिर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।